दुर्ग जिले के BMY चरोदा में देश के सबसे बड़े 50 मेगावाट का सोलर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें 280 करोड़ रुपए की लागत से 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना से रेलगाड़ियों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, दुर्ग रेंज IG रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लिए जो सौगात दिए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है विकास तेजी से हो रहा है। पिछली सरकार में विकास थम सा गया था। डबल इंजन की सरकार विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के खजाने पर ईडी रेड मारती है तो सही जवाब देंगे तो आगे कार्रवाई नहीं होगी, गोलमाल जवाब देने पर कार्रवाई जरूर होगी। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा की छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीट भाजपा जरूर जीतेगी। वहीं दावेदारी पर कहा कि जहां पार्टी भेजेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो सौगातें दी है तो प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम जुड़ा है और जब से भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी है विकास बहुत तेज़ी के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। हम 5 वर्षों में पीछे रह गए थे किन्हीं कारणों से। जब दूसरी सरकार थी बहुत से हमारे प्रोजेक्ट राजनीति में फंस जाते थे, लेकिन आज जो यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन दिखाया भी गया है उसमें बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद है। जो खजाने में से पैसा आ रहा है वो कहाँ से आया था, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहती हूँ। और जो नेता भी इस बात को कहते हैं उन्हें भी एक बार ज़रूर से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कोई आरोप लगाने के पहले वो जब बार बार आरोप लगाते हैं, अगर ईडी उनके वहाँ तक पहुँचती है और वो पैसा मिलता है तो पैसा कहाँ का है, अगर वो उस पर सही जवाब दे तो मुझे लगता है कि आगे कार्रवाई की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का पैसा है तो गोलमाल जवाब होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वहीं रेलवे के अधिकारी का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सोलर एनर्जी का उसे रेल परिचालन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये मील का पत्थर साबित होगा। जहां भी रेलवे के बंजर भूमि में ऐसा सोलर प्लांट बनाया जाएगा, इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरी लाइन का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि बताया गया, प्रतिवर्ष 86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। इतना उत्सर्जन जो जाता था या जा रहा है, क्योंकि विकास के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो उससे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा था। इससे यहाँ पर निश्चित तौर पर उतनी कमी आएगी। दूसरा, ये एनर्जी का यूज़ रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए होगा। परिचालन में ये मील का पत्थर साबित होगा और इस तरह की जहाँ भी ऐसी अनुपजाऊ भूमि है रेलवे के पास, उसका प्रयोग करा जाएगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक रेलवे को ज़ीरो एमिशन के लक्ष्य दिया है, ये उसमें एक स्टेप साबित होगा और निश्चित तौर पर हमें प्रेरणा मिलेगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।